प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते जाइए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए जल्दी जल्दी हम लोग इस वीडियो को शेयर करते जाएं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक आज परमेश्वर का वचन पहुंचे। और पास्टर भरत राया बहुत जल्दी हम लोग को ज्वाइन करेंगे। जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रेबेका, अमन, अमन जल्दी से अपने पेज पर भी अपने पेज पर जल्दी से डाल दीजिए। आप लोग के नेटवर्क में जितने भी आप लोगों के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जो हमें रेगुलर देखते हैं, जल्दी जल्दी उन लोगों के साथ आप शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से आप लोग थैंक यू जीसस। बहुत जल्दी परमेश्वर के दास पास्टर भरत राया हमारे बीच में लाइव रहेंगे। सो आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम समय पर अपने इंटरव्यू को स्टार्ट कर सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस एक मिनट आप होल्ड करिए, पास्टर भरत राय का कॉल आ रहा है, जिससे कि हम लोग एक बार सेटिंग में कुछ शायद गड़बड़ है। ओके, हम लोग थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे जब तक, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और पास्टर भरत जो है वो हम लोग के बीच में 1-2 मिनट में जुड़ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर कर रखें। पास्टर आप मुझे यदि देख रहे हैं तो आप फिर से प्लीज़ एक बार आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि मैं अपने साइट से भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप इस वीडियो से निकल जाइए, फिर से आप ज्वाइन करिए वीडियो, तो आप फिर से रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। एक बार आप वीडियो में से बाहर आ जाइए और फिर से आप रिफ़्रेश करके वीडियो में आएंगे, तो आप फिर से मुझे रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है कि आप इस इंटरव्यू में आए हैं, क्योंकि नेटवर्क के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण हम लोग जल्दी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। थोड़ा सा 1 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा और फिर हम लोग हमारा इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
यदि पास्टर भरत राया मुझे देख रहे हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट, बस शायद आपका मैसेज आया है एंड Hallelujah. Their friend won't be able to watch this live video unless they. मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है। आप लोगों को हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा जिससे कि हम लोग फिर से इसमें जुड़ सके। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। सो आप हमें सिर्फ 1-2 मिनट का समय दीजिए। आप ओके पास्टर, बस 1 मिनट होल्ड करेंगे आप। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं आपको अभी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ओके, हाँ जी, अब पास्टर भरत राय हमारे बीच में है और आइए क्यों ना हम सब उनका स्वागत करें, परमेश्वर के दास का। और आपकी तालियों की आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी मगर आप ज़रूर पास्टर का स्वागत कर सकते हैं। पास्टर, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बहुत ही क्लियरली आ रहा है सर। मेरा आवाज़ आपके आप तक पहुंच रहा है? जी जी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, ग्लोरी बी टू गॉड। ओके, सो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के इस लाइव इंटरव्यू में। और इस लाइव इंटरव्यू को करने का सिर्फ एक मकसद है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन को सीख सके। हम लोग परमेश्वर के वचन में से बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर सके। और हर वीक में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर परमेश्वर के अलग अलग दासों के साथ बातचीत करते हैं। और आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पास्टर भरत राया जो है सीनियर पास्टर है, अ, और वो हमारे बीच में है और हम लोग आज उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। और जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम सब लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री कॉलिंग, या जिसे हम लोग सेवकाई में बुलाहट के विषय में हम लोग कह सकते हैं। सो आज हम बहुत सारे प्रश्नों को पूछने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लोग प्रश्नों की ओर जाए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए, आप जहाँ कहीं भी क्यों ना है, आज अपनी आंखों को बंद करें और इसे जस्ट एक इंटरव्यू के समान ही ना लेते हुए, मगर प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रभु की उस आवाज सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं आपके हृदय को जानना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आज आपके दिल को जानना चाहता हूँ। आइए क्यों ना आप अपने स्थान पर, आप जहाँ कहीं भी है, यदि संभव हो सके तो अपने हाथों को उठाएं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझसे बातचीत कर, प्रभु तू मुझसे बातचीत कर। होने दीजिए प्रभु तेरा वचन प्रभु मेरे कानों में आज पढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, मैं अपनी कॉलिंग को जानने पाऊं, मैं अपनी बुलाहट को जानने पाऊं, मैं समझने पाऊं प्रभु इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में से, इस 5 प्रकार की सेवकाई में से आपने प्रभु मेरे लिए कौन सी सेवकाई रखी है। प्रभु आपके दास जब बोलते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए मैं आपको प्रभु समझने पाऊं। प्रभु होने दीजिए मैं आपको जानने पाऊं। प्रभु आपका हृदय, आपकी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है प्रभु, मैं इसे जानने पाऊं। आइए आप जहां कहीं भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं और थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आपकी योजना को मेरे जीवन में जानना है। प्रभु आपकी योजना को मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु आपकी योजना को मैं जानना चाहता हूँ। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए।
प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपकी योजना को जानना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस समय हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं मेरे राजा प्रभु आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर प्रभु यहाँ पर आए, और पिता परमेश्वर यहाँ पर आकर आपके वचनों में से हम सभी के साथ शेयर करेंगे। इतना ही नहीं प्रभु, उनकी सेवकाई और प्रभु उनके पर्सनल लाइफ में उनके आपके साथ जो रिलेशन है प्रभु, उसके बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। और जब प्रभु ये सारी बातों को प्रभु हम करते हैं, प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपके हृदय को, आपके मर्जी को प्रभु जानने पाए। प्रभु ऐसी दया करना। प्रभु पास्टर की सेवकाई को हम सब मिलकर ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए आज का दिन प्रभु हम सबके लिए प्रभु जी एक यादगार दिन बन जाए। प्रभु ऐसी दया करना। इस समय को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। हम दोनों पिता परमेश्वर आपके सामने एक खाली पात्र के जैसे बैठ जाते हैं पिता परमेश्वर, एक प्रभु एम्प्टी वेसल के जैसे, एक खाली बर्तन के जैसे बैठ जाते हैं प्रभु। हम प्रभु यहाँ पर बैठे रहे, और प्रभु आपका पवित्र आत्मा हम में से होकर लोगों से बातचीत करे, आपका पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करने पाए। प्रभु ऐसी आप दया करना। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी अद्भुत कभी ना बदलने वाले नाम में मांग लेते, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमेन, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो पास्टर, हम आपका स्वागत करते हैं फिर से कि आप हमारे साथ लाइव आए, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच में आप लाइव आए। हम आपका स्वागत करते हैं। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा लिए सौभाग्य है आपके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए, और इस लाइव इंटरव्यू में भागी होने के लिए धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। सो आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करें, इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछना चालू करूँ परमेश्वर के दास से, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी इस वीडियो को आप शेयर करिए, जल्दी जल्दी आप इस लाइव इंटरव्यू को शेयर करिए। और मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस लाइव इंटरव्यू को शेयर कर दिया है, आप लोग टाइप कर कर बताते जाइए कि आप लोगों ने शेयर कर दिया है। कई बार हमें लगता है कि शेयर करने से क्या होगा, मगर ऐसी कई टेस्टमनी है, ऐसी कई गवाहियां हैं, जहां पर लोगों ने इस बात को कहा कि हमने कोई वीडियो देखा और शेयर किया गया था, और उस वीडियो को देखने से हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। सो हम नहीं जानते परमेश्वर कब, कैसे और कहां पर काम करता है, मगर हम लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर काम करने वाला प्रभु है। सो जिन जिन लोगों ने शेयर किया, शाइना ने शेयर कर दिया है। पास्टर, बस हम लोग थोड़ा सा समय लेंगे आपका, कि जितने बिल्कुल लोग सर, शेयर बिल्कुल। कर रहे हैं मैं बस जान सकूं, है ना। और वैभव भैया ने शेयर कर दिया है, दीप्ति ने शेयर किया है, अमन ने शेयर किया है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। अल्पना ने शेयर किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब शेयर करेंगे, वॉइस इज वेरी लो। ओके, कोई लोग कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। ओके, अब हमारी वॉइस क्लियर है क्या, आप हमें बता सकते हैं? यदि हमारी वॉइस क्लियर है तो वो भी आप हमें बता दीजिए। सो फिर हम लोग इत्मीनान से हमारी इस इंटरव्यू को हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। सोनाली, आपने शेयर कर दिया है, प्रभु आपको आशीषित करे। रोनाल्ड भाई, स्मिता, आप सब लोगों ने शेयर कर दिया है, मैं बिलीव कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग हमारे इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप में से किसी को भी आवाज की दिक्कत हो रही है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम लोग तो ईयरफोन यूज कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि या ओके, हम में से दोनों में से किसकी अमन, मुझे आप बता दो, आप अमन एक बार चेक करके कि मेरी आवाज कम आ रही है या पास्टर भरत की आवाज कम आ रही है, दोनों की कम आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वॉइस क्लियर है, जॉयसन ने कहा है क्लियर। ओके,
सारी सारी बातें क्लियर है मेरे ख्याल से। ठीक है, सो हम लोग हमारे इंटरव्यू की ओर जाएंगे और आइए क्यों ना हम लोग हमारे प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं, हमारे प्रश्नों को पूछना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं पास्टर भरत राया से चाहूंगा कि वे अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं और उनकी सेवकाई के बारे में बताएं। वेल मेरा परिवार जो है बहुत ही हम्बल बिगनिंग से आया हूँ मैं। पास्टर जी, थैंक गॉड आपकी फॉर दैट। आवाज कम आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कैन यू हियर मी नाउ? आपके मोबाइल में अगर कुछ सेटिंग अगर ये है तो। एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। आपका आवाज़ तो बहुत ही क्लियर आ रहा है मुझे। आप सुन पा रहे हैं आपका मुझे हल्का सा, ठीक से? आपका आवाज आ रहा है बट लो है। लो है? ओके, लेट मी जस्ट, या दिस इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पे रखा हूँ मैं। एनीबडी एल्स हैज एनी प्रॉब्लम? अभी भी ऐसे ही सर? मेरा आवाज़ कम आ रहा अभी है? आ रहा है आपका आवाज, पर थोड़ा सा लो है। आवाज तो आ रहा है। ओके आप यदि ईयरफोन ईयरफोन निकाल कर अगर बोलकर अगर देखें, हो सकता है उसमें क्लियर हो। ओके, so let me just can you hear me now? Is it clearer? आई थिंक ईयरफोन ही ठीक था। ईयरफोन ठीक था। Okay, you want me to use the cell phone? That would be better maybe. मैं cell phone पे बट इस्तेमाल अभी करूं? आपने लॉगिन कर दिया है और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप ईयरफोन यूज कर लीजिए, इतना आवाज चल जाएगा। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो आपके लिए। यदि आपने अभी भी शेयर Yeah. नहीं किया है तो प्लीज आप लोग शेयर करते जाइए। पास्टर, जस्ट आपको आपका जो ईयरफोन का माइक है वो थोड़ा सा पास में कर लीजिए, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है. I think that this should be fine, right? Can you hear me well यस, now? यस Okay, पास्टर, यस fantastic. पास्टर, प्लीज गो अहेड। ओके जी। ओके, सो मैं प्रभु की कृपा से पिछले 20 साल से सेवकाई में हूँ। ये 2000 में 99 में मैं एक्चुअली परमेश्वर को ग्रहण किया 93 में। उसके बाद ग्रहण करने के बाद एक साल बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर में बढ़ा, मगर कुछ कुछ कारणों के वजह से मैं परमेश्वर से हट गया और वापस 99 में मैं मसीह में वापस आया। और कह सकता हूँ कि 99 से यानी 2000 से सेवकाई में हूँ। आई एम मैरिड, माय वाइफ जेनिफर सर्स अलॉन्ग विथ मी। मेरा पत्नी जेनिफर मेरे साथ सेवकाई में है। हमारा 2 बच्चे हैं। मेरा कॉरपोरेट बैकग्राउंड है, यानी मैं मीडिया से हूँ, खास करके न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, उस क्षेत्र से हूँ मैं। I worked with the Times of India, I worked with Indian Express, I worked with Hindustan Times. I also worked with corporates like ICICI. I was into training and HR and organization development में था. In year 2003, the Lord spoke to me, and that's how that I came into the full time. सन 2003 में मैं फुल टाइम में आया, तब से सेवकाई में हूँ. That's the brief background of me. Yeah, I come from a staunch Hindu background. I cannot forget that. राइट, राइट, Yeah, राइट। सो so ये मेरा पास्टर ने family है बहुत सर. अच्छी तरीके से बताया कि 2003 में उन्होंने सेवकाई चालू करी, और जैसे 2003 आप बोल रहे तो मुझे याद आ रहा है कि 2003 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। सो वो एक Hallelujah. कनेक्शन हम लोगों का ये। सो Right. मैं जानना चाहूंगा पास्टर, जैसे आपने कहा था कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जो क्रिश्चियन फेथ नहीं था, मसीह विश्वास नहीं था। सो मैं आपके एक ब्रीफ में आपकी टेस्टिमनी जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने यीशु को जाना और कैसे आप प्रभु को जाना और आपने कैसे आप प्रभु की सेवकाई में आए। तो जरूर आप हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच. वेल, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. 21 साल का उम्र तक जो है मुझे मसीह के बारे में कोई भी बताया नहीं था. कोई
कोई भी यानी एब्सोल्युटली नो आइडिया एट ऑल। जितनी भी चीज़ें हमने पुस्तकों से पढ़े थे, इधर उधर से ऐसे ग्रास्प किए थे, उसके अलावा मसीह कौन है, क्यों मरा, क्यों आए, क्या हुआ उनके साथ, उसका कोई डिटेल्स मुझे पता नहीं था। एट द एज ऑफ 21 आई हैड एन एनकाउंटर विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने मेरा पत्नी को, आज मेरा पत्नी है, उनको बहुत ही सुंदर रीति से इस्तेमाल किया और उनके द्वारा उन्होंने मुझे वचन दिया और दैट्स हाउ दैट आई began to came to the knowledge of the Lord Jesus Christ. मैंने ऐसे देखा तो मतलब आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन बट आई नेवर वर्कड एज एन इंजीनियर। जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा मीडिया में रहा हूँ, दैट्स हाउ इट इज़, यू नो। सो जैसे मैंने मसीहत में आया तो फिर बहुत सारे दिक्कतें आई। परमेश्वर की स्तुति हो कि मैं मुंबई में था, बैंगलोर में नहीं था। मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ। बैंगलोर में अगर होता तो बहुत सारे दिक्कतें आ सकती थी मुझे, क्योंकि मेरा सारे रिलेटिव्स, मेरा जितने भी क्लोजेस्ट रिलेटिव्स है सबके सब वहाँ पे रहते हैं। मगर मुंबई जो है एक नया शहर था और वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहे थे। और जिसके वजह से मैंने ज़्यादा प्रोसिक्यूशन को मैंने यहाँ पर जैसे दूसरे लोग सफ़र करते हैं वैसे सफ़र नहीं किया। मगर बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस आए, मगर वो प्रोसिक्यूशन कुछ अलग किस्म के प्रोसिक्यूशंस थे। जैसे लोग आम तरीके से सफ़र करते हैं ऐसे मैंने झेला नहीं उन प्रोसिक्यूशन। आई थिंक कुछ नेटवर्क में इशू हुआ है। ओके, आप ओके सुन पा पास्टर रहे हैं जी, मुझे? अब क्लियर है। अब मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, शायद किसी ने फेसबुक पर कॉल कर दिया था, तो प्लीज कोई भी कॉल मत करिए फेसबुक पर। आप यदि फेसबुक पर कॉल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो प्लीज आप कोई भी कॉल मत करिए, ठीक है। सो पास्टर, जस्ट मैं, जैसे आपने कहा कि आपकी वाइफ के द्वारा, जो अभी आपकी वाइफ है उनके द्वारा आप फेथ में है, और हमारे कई जवानों का भी प्रश्न ऐसा होता है, थोड़ा सा फनी है, मैं थोड़ा सा सीरियस हम लोग हैं, बट जस्ट मैं ये कर रहा हूँ। कई लोग ऐसा राइट। सोचते हैं कि हम लोग अदर फेथ में, हम लोग बस एक आत्मा बचाना चाहते हैं, हम लोग एक आत्मा बचाना चाहते हैं। सो यदि वो किसी को पसंद करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें एक वो आत्मा बचा लेंगे हम प्रभु के लिए। तो ये कहाँ तक सही है कि हम आत्मा बचाने के लिए अदर फेथ के लोगों किसी को पसंद कर रहे हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ जी पे, जी। डोंट गो इनटू दैट काइंड ऑफ ए थिंग। आप नहीं जानते परमेश्वर की योजनाएं क्या है। अगर आत्मा को बचाना चाहते तो बचाइएगा, मगर शादी ब्याह के बारे में मत बात कीजिएगा। क्योंकि वचन बहुत ही क्लियरली समझाता है, कहता है हमें कि वी आर नॉट कॉल्ड टू बी अनइक्वली युक्ड विथ अनबिलीवर्स, यानी अविश्वासियों के साथ जो है हमारा योकिंग नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ कभी भी ये ट्राई मत कीजिएगा। आपको लगता है कि आपने एक और व्यक्ति को मसीहपन में ला रहे हैं, so हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ यू विनिंग देम दे कैन विन यू बैक इनटू द वर्ल्ड। सो वो हो सकता है कि वो कभी कोशिश ना करें, यू नो। सो या, नहीं, ऐसे दैट्स माय होता है हॉनेस्ट क्योंकि एडवाइस टू द यंगस्टर्स। या, हम लोग के चर्च में काफी जवान लोग हैं, और कई जवान राइट। लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे पता चलता है। वो बोलते हैं, पास्टर आपको नहीं पता है, मैं जस्ट एक एक सोल विन करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं उसको पसंद कर रहा हूँ, बाकी तो मेरा ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे ऐसे आपने ऐसा नहीं किया। सो राइट, 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 राइट। जी जी जी। सो आज हम लोग एज का ए जो पास्टर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए पास्टर, as a प्लीज बोलिए। pastor as a pastor I too face this kind of a problem. Many people come and talk to me and tell me that, pastor, I'm interested in such and such person. मैं किसी व्यक्ति में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है कि परमेश्वर का कोई योजना हो सकता है कि परमेश्वर ये सारी चीज़ों के द्वारा उनका आत्मा को जीतना चाहता हो। मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी इस चक्कर में ना पड़े आप, क्योंकि आप आत्मा का जीतने के चक्कर में जाएंगे, मगर पता चला कि जीतते जीतते कुछ और हो गया हार और गए। आप जो है हार गए और आप खुद दुनिया में चले गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। सो नहीं। डोंट एवर ट्राई दैट। वट एवर गॉड्स प्लान्स आर गॉड्स प्लान्स आर गॉड्स प्लान्स। जो भी परमेश्वर का विचार है, जो भी परमेश्वर का जो योजनाएं हैं, वो अपने समय पे अगर लाना है तो लाएंगे। उसके लिए हमको इस रीति से कोशिश नहीं करना चाहिए। यस सर। एग्जैक्टली।
सो आज हम लोग विशेष जिस मुद्दे पर बात करने वाले, जिस बात पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, वो है मिनिस्ट्री कॉलिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि हमारी बुलाहट, सेवकाई के लिए हमारी बुलाहट। और या उसका अगर मेन हमारा पर्पस जो है वो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है। आज हम लोग चर्चा करने राइट वाले हैं 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में। सो पास्टर, मैं आपसे राइट जानना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि आप लोग हमारे साथ शेयर करें कि हाउ टू नो अबाउट आवर कॉलिंग, हमारी हमारी कॉलिंग के बारे में हम लोग कैसे जानें, हम लोग हमारी कॉलिंग के विषय में कैसे जान सकते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या काम रखा है, क्योंकि इस मुद्दे पर सब लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। और मुझे एक थोड़ा सा पर्सनली ऐसा भी लगता है, बहुत सारे लोगों को अपनी कॉलिंग पता है, मगर मगर जस्ट वो उस चीज को करना नहीं चाहते, तो बार बार खुदा से पूछते हैं, मेरी कॉलिंग क्या है प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा क्लियर करें कि हमारी कॉलिंग को हम लोग कैसे जाने। ओके, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, अगर मसीहपन में अगर आज उलट पुलट हो रहा है, जिन चीज़ों को जिस रीति से होना चाहिए उस रीति से नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पास्टर जी हम प्लीज आप कई अपना लोग, माइक थोड़ा सा पास में रख लेंगे प्लीज। ओह सॉरी, आप ऐसे ऐसे उससे अगर अटका लेंगे तो भी चल जाएगा। ओके ओके, आई थिंक दैट दिस इज बेटर आई थिंक, यस या। यस। सो मेरा ख्याल से आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दैट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोग जो है अपने सेवकाई को जाना ही नहीं है। हमको लगता है कि सेवकाई का मतलब ये है कि सिर्फ पास्टर बन जाना सेवकाई है, या कोई व्यक्ति ने आपने देखा कि कुछ चीज़ों को अपने कलीसिया में महसूस किया और कहा कि चलो मैं कुछ बन जाता हूँ, या प्रचार करना सेवकाई में आ जाना है, या सुसमाचार सुनाना सेवकाई में आ जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर आप ऐसा करते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं बाइबल को ठीक से समझा नहीं है। ओके, सो बाइबल बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है हमें ये 5 प्रकार का सेवकाई क्या होता है, और हमको क्या बोलते हैं ना, बुलाहट को किस रीति से जानना है। ओके, सो आई वांट अस टू अंडरस्टैंड, इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, हर एक को एक एक दूसरे के समान नहीं बुलाया, अलग रीति से बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करे वो। प्रेज गॉड। मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस दुनिया में इन्वेस्ट किया है। ही हैज़ इन्वेस्टेड हिज सन इनटू दिस वर्ल्ड। आप समझ रहे हैं क्यों इन्वेस्ट किया है? ताकि ही कैन रीप मेनी सन्स एंड डॉटर्स। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ओके, से ताकि हम, परमेश्वर जो है कई सारे पुत्र और पुत्रियों को रीप कर सके, यानी हार्वेस्ट कर सके। दैट्स नंबर 1 रीजन। ओके, जब यीशु को जब उन्होंने दिया है, अगर 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बातें करते हैं तो फिर ये 5-fold मिनिस्ट्री जो है एक नया करार का एक भाषा है। अगर पुराने करार में देखने जाएंगे तो 5-fold मिनिस्ट्री आपको दिखेगा नहीं। और कब आया ये 5-fold मिनिस्ट्री हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ अगर आपके साथ बाइबल हो तो मैं चाहता हूं कि आप इफिसियों का 4था अध्याय को खोलें। इफिसियों का 4था अध्याय। आई एम सॉरी, मैं इन सारे क्या बोलते हैं ना कि बाइबल को खुलवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी हम सीख रहे हैं कि ये सचमुच एक सीख हो, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके हम। ओके, परमेश्वर का पुत्र जब यीशु मसीह जब आया इस दुनिया में, उन्होंने ही ब्रॉट द फुलनेस ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ओके, सो यानी फुलनेस का मतलब क्या है कि परमेश्वर को भरपूरिता। संपूर्ण किया, भरपूरता में, परमेश्वर को भरपूरता में पृथ्वी पर ले आया। जब वो आए तो यीशु मसीह में आप ये 5 तरीके के सेवकाई को देख सकते हैं। आप एक अपोस्तल को देख सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के ओर से भेजा गया है। अपोस्तल और कोई नहीं है, जो भेजा गया व्यक्ति है वही अपोस्तल है। ओके, और वो प्रोफेट है क्योंकि वो एक प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए आया है, और उतना नहीं, कई जगहों में वो प्रोफेसाई किया है, और वो सारे के सारे प्रोफेसीज 100% होना ही होना है। ओके, सो ही केम एज ए सीयर ऑल्सो। कई सारे चीज़ें उनके साथ जो हो रही थी, वो सारे चीज़ें इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो जानते थे क्या हो रहा है उनके साथ।
यीशु मसीह जानते थे उनके साथ क्या हो रहा है. ही इज ए वेरी वेरी पावरफुल प्रॉफिट एंड ही वाज आल्सो अ इवेंजलिस्ट. ओके, द फर्स्ट मैसेज जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड, यानी यीशु मसीह का पहला सुसंदेश जो है, संदेश जो था, वो एक्चुअली गुड न्यूज था. रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, यानी आप मन फिरा लो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है. ये उनका क्या बोलता है कि मैसेज था. ये आज जो है हर एक इवेंजलिस्ट का मैसेज है. ओके, एंड ही वाज एन अमेजिंग पास्टर, यानी एक बहुत ही अच्छे चरवे थे वो. ओके, इज ए ग्रेट शेपर्ड, अमेजिंग पास्टर. अगर आप 17वां अध्याय, यूहन्ना का 17वां अध्याय को बहुत ही करीब से देखेंगे, आप देख सकते हैं कि देखिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि जिन लोगों को आपने दिया है मुझे, उनमें से एक भी भेड़ को मैंने खोया नहीं है. यीशु मसीह कह रहे पिता से. ओके, यानी he was a fantastic pastor. Okay, that's number 4. Number 5, very importantly, there is no teacher greater and better than Jesus Christ. Okay, तो जिन्होंने उस समाज को, उस सिस्टम को उलट पुलट कर दिया और ऐसे ऐसे चीज़ों को सिखाया जो इंसान अपने शक्ति से सोच भी नहीं सकता था. उससे पहले, यीशु मसीह से पहले सोक्रेटिस आया था, यीशु मसीह से पहले अरिस्टोटल आया था, यीशु मसीह से पहले प्लूटो आया था, मगर कोई भी जिन चीज़ों को यीशु ने सिखाया उसके करीब तक नहीं आ पाए. ओके, सो ही वॉज ए फैंटास्टिक टीचर. जब यीशु मसीह का मतलब ही वॉज क्रूसिफाइड, यानी उस पर क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बाद जब उन्होंने उठाया गया हो, तब उन्होंने कुछ चीज़ों को किया. आई वॉन्ट अस टू सी वर्स 11 हियर. Very beautifully he says. I want to read, in fact 7वें वचन से हम देखेंगे. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore he says, when he ascended on high, he led captive and gave gifts unto men. Okay, now नवा वचन कहते हैं कि now this he ascended, what does it mean? But he also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill the earth. यहाँ पे 11 वचन से देखिएगा. He himself, यानी यीशु खुद, okay, gave some to be apostles, some to be prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. Okay, आप समझ रहे ना किसके लिए? यानी देखिए, जब उठाए जा गए वो यीशु मसीह, जब उठाए गए, उन्होंने अपने ऊपर जितने भी गिफ्ट्स थे, अपने ऊपर जितने भी वरदान थे, वो वरदानों को, मिनिस्ट्री यानी सेवकाई के वरदान थे, उन्होंने अपने चेलों के बीच में बांटा है. Praise God. Hallelujah. See, there are two things that we always mistake. Gifts of the Holy Spirit. Gifts of the Holy Spirit is 9 you can manifestly see, यानी आप बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे, 9 वरदानों को देखेंगे. मगर अच्छे से स्टडी करेंगे 27 गिफ्ट्स को, आप वरदानों को, पवित्र आत्मा का वरदानों को देख सकते हैं. मगर मिनिस्ट्री यानी सेवकाई का वरदान यीशु मसीह से आता है, वो सिर्फ 5 है, और वो अपोस्टल, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार को सुनाने वाला, एक पासवान यानी एक चरवा, और एक शिक्षक यानी एक टीचर है. ओके, सो इस रीति से यीशु मसीह जब उठाए गए, उन्होंने अपने चेलों को ये वरदानों को दे गए हैं. I want us to understand this very very clearly. I want us to know this very clearly, that each one has a measure of it. यानी मान लीजिएगा कि मैं एक पासवान हूं, आप एक पासवान हैं. पास्टर विशाल इज ए पास्टर, आई एम ए पास्टर. ओके, देयर इज ए मेजर ऑन यू. एक मात्रा आपके ऊपर है और एक मात्रा मेरे ऊपर है. हर एक का मात्रा एक ही नहीं है, यानी हर एक का सेवकाई है, हर एक को अलग अलग जगहों में परमेश्वर रखा है, और हर एक को बहुत ही सुंदर रीति से अपने मात्रा में परमेश्वर ने भरा है, ताकि उनका सेवकाई को बहुत ही सुंदर से आप कर सके. ओके, सो यानी जब हम परमेश्वर जब हमें बनाया है कि वी ऑल आर वाइल्ड इन ए सर्टेन वे, ठीक है, वो भी एक चीज है जिससे हम जान सकेंगे कि हमारा मिनिस्ट्री क्या है, किस तरह से है. देखिए, कई लोगों को आपने देखा होगा कि ज्यादा बोलते नहीं हैं.
ओके, जो भी बोलते हैं बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। कोई कोई जो है बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कोई कोई लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, कोई किसी किसी को घुल मिलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, कोई कोई बहुत ही टैलेंटेड है और एट द सेम टाइम बहुत ही नेगेटिव भी होते हैं। ओके, कोई कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, कोई कोई किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा को देखते, किसी किसी के अंदर बहुत ही सटल क्या बोलते हैं ना कि एनर्जी होता है जिससे वो सेवकाई को कर सकते हैं। ओके, सो एवरीबडी इज वायर्ड डिफरेंटली। और जिस रीति से आप वायर हुए हैं, जिस रीति से परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसके ऊपर डिपेंडेड है आप कितना किस बुलाहट से बुलाए गए हो। प्रेज गॉड। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। यस। ओके, मुझे ऐसा लगता है पास्टर जी कि इन दिनों में जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रॉफिट को देखता है तो उसे फील होने लगता है कि शायद मेरे लिए प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री रखती है, क्योंकि वो जब किसी को प्रॉफिटिक गिफ्ट में मूव होते हुए देखता है और देखता है कि यार वो कैसे लोगों के विषय में बता रहा है, तो उसे लगने लगता है कि यार ये प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जो है वो मेरे लिए है। फिर कभी यदि वो किसी पास्टर को सुनता है और उसका प्रचार अच्छा लगता है तो सोचता है नहीं 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 नहीं, शायद मेरे लिए पास्टर की मिनिस्ट्री है। और फिर कभी-कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं पास्टर बनकर जिंदगी भर इन लोगों को लेकर बैठा नहीं रहूंगा, शायद मेरे लिए ट्रैवलिंग करना है ज्यादा लिखा हुआ है, सो मैं शायद एक इवेंजलिस्ट हूँ। सो मैं आप लोग आपसे इस चीज को जस्ट फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ। आप इस बात को सब हमारे जितने भी व्यूवर हैं उनको बताएं, कितने प्रकार की सेवकाई यीशु मसीह ने बाइबल में रखी हुई है। और हम लोग सब लोग वैसे मैक्सिमम लोग जानते हैं, मगर मैं जस्ट फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो नए हैं, प्रभु में नए हैं। कितने प्रकार की सेवकाई का वर्णन जो है वो बाइबल में मिलता है? सो प्लीज आप इसे एक बार और रिपीट कर देंगे, कितने प्रकार की सेवकाई बाइबल में दिखाई गई है? फैंटास्टिक। पहले जो आपने कहा उसको उत्तर दूंगा मैं, और उसके बाद आपने जो दूसरा प्रश्न को पूछा उसका भी उत्तर दूंगा सर। पहली बात है कि जो कोई इस रीति से सोचता है कि कोई अच्छा पासवान का मैसेज सुन लिया तो पासवान बन जाओ, मैं किसी प्रोफेट को भविष्यवाणी को सुना तो फिर वो कहने लगे कि काश मैं प्रोफेट हूँ, मैं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को परस्यू करना चाहता हूँ। अगर इस रीति से कोई सोचता है तो फिर वो सेवकाई के पीछे एक ग्लैमर है, उस ग्लैमर को देख रहा है, सेवकाई को नहीं जान रहा है वो। ओके, सो जो कोई सेवकाई में है वो जानते हैं कि सेवकाई का तकलीफें क्या है, सेवकाई कितना के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। जो सिर्फ पुलपिट में जो व्यक्ति दिखता है वो सिर्फ 1% है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये कुछ बहुत ही एक घंटे के लिए जो व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है। वो एक्चुअली आप व्यक्ति को ढूंढना चाहते हो तो आप व्यक्ति को बहुत ही करीब जाकर देखिएगा, उनका जिंदगी में कितना मेहनत है। Okay, एक pastor, it's not an easy thing. A pastor works very differently, an evangelist works very differently, an apostle, teacher, and a prophet works differently. हर एक का काम करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। हम जो व्यक्ति को पुलपिट में देखते हैं उससे देखकर हम ये तय नहीं कर सकते कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। ये सरासर गलत होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर यीशु मसीह ने जब मैंने कहा कि जब यीशु मसीह उठाए गए, उन्होंने अपने चेलों को अपने वरदानों को दिए। ओके, दिस इज द गिफ्ट्स ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस गिफ्ट्स ऑफ द लॉर्ड। ओके, सो मिनिस्ट्री गिफ्टिंग बोलते हैं इसको। तो सेवकाई के जो वरदानों को दे गए उसमें हम 5 तरीके का वरदानों को देख सकते हैं। पहला है कि अपोस्टल वो होता है कि जो भेजा जाता है जहाँ पर कोई नहीं है, कोई मसीहा को जानता नहीं है, कोई मसीहा को पहचानता नहीं है, उनके बीच में सुसमाचार को सुनाकर उनका आत्माओं को जीतना, सिर्फ जीतना ही नहीं है, उनको डिसाइपल करना। यानी जब डिसाइपल की बातें करते हैं तो आप एक टीचर की बातें कर रहे हो। ओके, डिसाइपल करना, उसको डिसाइपल करने के बाद उनमें से कुछ लोगों को चुनकर उनको तैयार करना अगुवाईपन के लिए, उनका काम है ये सारे। ओके, उनको तैयार करना अगुवाईपन के लिए। ओके, और उसके बाद उनके हाथों पर ये सेवकाई को सौंप कर वापस
आगे बढ़ना उनका काम है। प्रेज गॉड। वो एक भविष्य वक्ता भी है, एक अपोस्टल जो है एक भविष्य वक्ता भी है, क्योंकि वो एक दर्शन को लेकर चलता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे ये अकम्प्लिश करना, ये मेरा जिंदगी में ये परमेश्वर के ये कामों को होते हुए देखना, ये दर्शन को लेकर चलता है। तो क्योंकि वो दर्शन को लेकर चलता है, तो फिर वो एक प्रोफेट भी हो गया और एक पास्टर है, क्योंकि जब तक के लिए लोगों को जीतता नहीं, जब तक के लिए उनको सही खाना खिलाता नहीं, जब तक के लिए उनको केयर नहीं करता है, उनका देखभाल नहीं करता है, तब तक के लिए पास्टर नहीं बन सकता है। वो पास्टर भी है, बहुत ही बेहतरीन शिक्षक है, और उसके साथ साथ उस सबसे पहले वो अच्छा सुसमाचारक है। ये अपोस्टलिक कॉलिंग है। अगर आप देखेंगे तो फिर पांचों उंगली बहुत ही अच्छे तरह से ये टीचिंग काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है। पांचों सेवक आय को जो है हम पांच उंगली के समान देख सकते हैं। एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री को जो है, अपोस्टल का सेवकाय को, एक प्रेरित का सेवकाय को एक थंब यानी क्या कहते हैं कि अंगूठे के समान देख सकते हैं। ये अंगूठा एक ऐसा एक ही क्या बोलते हैं ना कि एक ही अंगूठी है जो हर एक फिंगर को टच कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, ये अपोस्टली एक है जो सबको बहुत ही अच्छे तरह से, सारे सेवकाय को बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही सुंदर रीति से कर सकता है, मगर उनका ऊर्जा बहुत ही अलग है। अगर एक पास्टर, अगर एक अपोस्टल को एक 50,000 लोगों का चर्च में, 5,000 लोगों का चर्च में, या 100 लोगों का चर्च में काफ़ी देर के लिए बिठा देंगे तो वो कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका मिनिस्ट्री नहीं है वो। प्रेज गॉड। वो पहला अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। दूसरा मिनिस्ट्री है प्रोफेटिक। प्रोफेटिक उनका काम क्या है? उनका काम मार्गदर्शन करना है। जैसे कि ये थंब हो गया, और ये जो है डायरेक्टिंग, सो उनका जो सेवकाई क्या है? डायरेक्शन देने वाला सेवकाई है उनका है। प्रेज गॉड। सो वो कलीसिया को डायरेक्ट करते हैं, वो एक समुदाय को डायरेक्ट करते हैं, वो एक देश को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करना उनका काम है, परमेश्वर के ओर से सुनना, परमेश्वर के बातों को लोगों तक लाकर पहुंचाना, परमेश्वर के बातों पर कलीसिया को खड़ा करना उनका काम, सेवकाई है। ओके, सो जो ग्लैमरस लगता है वो ये है कि कोई प्रोफेट्स होते हैं कि जो दे आर मोर ऑफ ए सीयर्स, ओके, यानी क्या कहते हैं कि वो सीयर कहा जाता है उनको। वो जो है बहुत ही शार्प होते हैं आत्मा में, और इतना शार्प उनका जो क्या बोलते हैं कि वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज इतना शार्प होता है कि they can discern, they have a very strong discerning spirit of discernment also, जिसके वजह से जो है वो लोगों का नाम लेते हैं, प्रोफेसाई करते हैं। दैट्स एन अमेजिंग मिनिस्ट्री। जब ऐसे सुनते हैं तो हम सब जो है उठ खड़े हो जाते हैं, वी विल बी एक्साइटेड अबाउट देम, बट इट इज नॉट ईजी। यू हैव टू स्पेंड आवर्स इन द प्रेयर रूम, यू हैव टू स्पेंड आवर्स सीकिंग द फेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का मन को खोजते हुए घंटों तक आपको बिताना पड़ता है, तब जाके आप जो है परमेश्वर का वाणी को सुनेंगे, और तब जाके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दैट्स हिज वर्क, इज टू डायरेक्ट पीपल। नंबर 3 इज इवेंजलिस्ट। ओके, अगर पांचों उंगली को देखेंगे, सबसे लंबा जो है आप ये उंगली को, बीच वाला उंगली को देखेंगे, एंड उसी रीति से ये इवेंजलिस्ट जो है बहुत ही पावरफुल मिनिस्ट्री है। इवेंजलिस्टिकल मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल है। इनके अलावा, मतलब विदाउट देम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी द चर्चेस ग्रो। अगर आज देखने जाएंगे तो इवेंजलिस्ट बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, मगर ये इवेंजलिस्ट, अच्छा खासा इवेंजलिस्ट को देखेंगे, they will be flooded with gifts। खास करके जो क्या कहते हैं उसको कि हीलिंग, यानी चंगाई का वरदान मिलता है, या और डिलीवरेंस यानी क्या, छुटकारे का वरदान उनको मिलता है, और बहुत ही पावरफुल होते हैं, और लोगों के साथ उनका जो इंटरेक्शन बहुत अलग होता है। उनका जो ऊर्जा जो है, जो पैशन जो होता है, जो जील जो है, बहुत ही अलग किस्म का जील होती है।
ओके और जब कभी वो नाश होते हुए लोगों को देखेंगे, वो चुप नहीं बैठ पाएंगे. दे वांट टू गो आउट एंड दे वांट टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड एंड दे वांट टू काइंड ऑफ सी टू इट दैट दे आर वन टू द लॉर्ड. यानी उनको जीतना, मसीह में जीतना चाहते हैं. ओके सो दे आर इवेंजलिस्ट. दे उनके पास, अगर वो पास्टर के गद्दे में बिठा देंगे एक इवेंजलिस्ट को, वो फेल है, वो काम नहीं कर पाएंगे. क्योंकि वो एक पास्टर का काम क्या है कि बहुत अलग किस्म का काम होता है कि आपको हर संडे को अलग अलग मैसेजेस को सुनाना होता है. परमेश्वर से जब तक के लिए सुनेंगे नहीं, तब तक के लिए आप लोगों को सुनाएंगे नहीं. कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि मैं 3 साल 4 साल के बाद कभी कभी कोई मैसेज को पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं रिपीट नहीं किया है, एक आध मैसेज को, एक आध पॉइंट को मैंने रिपीट किया, तो लोग पकड़ लेते, पास्टर 4 साल पहले हमने मैसेज सुनाता है. होता है. So that is exactly, you know, as a pastor जो है, आपको जो है हर वक्त जो है नया खाना को लाना पड़ता है. इफ अगर एक इवेंजलिस्ट को पास्टर बनाएंगे, वो कभी टिकेगा नहीं. क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि उनका बोझ बहुत अलग किस्म का बोझ है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उनका बोझ, उनका सोचने का तरीका, उनका समझने का तरीका बहुत अलग है. क्योंकि उनका समझने का तरीका अलग है, वो कभी भी उस मिनिस्ट्री में सफल नहीं हो सकेंगे. पास्टर्स सब लोग पास्टर बनना क्यों चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं. पास्टरिंग कॉल क्या है और क्यों बनना चाहते हैं, मैं बताता हूं. पहली बात है कि पास्टर का ऑफिस है, नया टेस्टिमनी में, न्यू टेस्टामेंट में पास्टरल ऑफिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रोमिनेंट ऑफिस है. अगर कोई भी कलीसिया में जाते हैं, वहां पे पास्टर मिलेगा ही मिलेगा. ओके किसी से मिलना है, पास्टर से ही मिलना पड़ेगा आपको. ओके क्योंकि वो बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है, बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति है. सबके सब उनके समान बनना चाहता है. मगर सच्चाई क्या है कि वो बोझ होना जरूरी है आपको. आई रिपीट अगेन, वो बोझ आपको अंदर होना बहुत ही जरूरी है. अगर वो बोझ नहीं है तो हम पास्टर नहीं बन सकते हैं. लोगों को देखभाल करना, पास्टर का काम क्या है? लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को क्या सही क्या गलत बताना, लोगों के साथ खड़ा रहना, लोगों को फॉलो अप करना, लोगों को एनकरेज करना, लोगों का सुख दुख में साथ रहना उनका. प्रेज गॉड. कोई मर गया, कभी कभी ऐसे ही होता है कि हमने किसी का मैयत करके आया है, सवेरे 11 बजे किसी को मैयत करके आए, और वहां पर रोने वालों के साथ रोना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद दूसरा अपॉइंटमेंट है 2 बजे का, कोई शादी कर रहा है, उसके साथ हंसना पड़ता है. सी चेंज ऑफ इमोशंस दे. सवेरे सवेरे आप किसी के साथ रो रहे थे और किसी के साथ आप मना रहे हो, यानी आप खुद में कुछ नहीं हो. यू आर डाइंग टू योरसेल्फ. आप अपने आप को मर रहे हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस को इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते हो. आप चेंज कर रहे हो क्योंकि लोगों का दर्द को महसूस कर सकते हो और लोगों का खुशी को भी समझ सकते हो आप. ओके सो दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड पास्टरल कॉल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि चर्च के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है. उस सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने का तरीका होता है, सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का एक तरीका होता है. अगर वो तरीके को नहीं जानते हैं आप सच में आप पास्टरल कॉल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. Okay, so that is a pastor and a teacher. Teacher is a very different person. उनका जो हम सभी लोग बाइबल पढ़ते हैं, एक टीचर का बाइबल पढ़ने का रीति जो है, तरीका जो है बहुत अलग होता है. उनका जो रेवलेशंस जो है बहुत अलग होता है. उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है. वो डॉक्ट्रिनली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. 2 लोग बहुत ही डॉक्ट्रिनली स्ट्रांग होते हैं. पहला पास्टर, अपोस्टल, और आखिरी में जो है हमारा टीचर जो भी टीचिंग मिनिस्ट्री में होते हैं, तो वो बहुत ही डॉक्टरली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. ओके सो दीज आर द ट्रू पीपल हु एक्चुअली बिल्ड. मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका कलीसिया में टीचर नहीं है, एक अच्छा बेहतरीन टीचर नहीं है, आपका कलीसिया बहुत ही वीक है. अगर आपका कलीसिया को स्ट्रांग बनाना चाहते हो कि टीचर की ज़रूरत होती है. कई बार पास्टर्स जो है टीचिंग मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर एक पास्टर के अंदर वो टीचिंग मिनिस्ट्री होती है, मगर अलग से बुलाया हुआ टीचर होता है
तो उस कलीसिया का बढ़ोतरी, उस कलीसिया का स्ट्रेंथ वो है दुगुना हो जाता है। ओके, सो दीज आर द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। जब यीशु मसीह उठाए गए, अपने चेलों को ये सारे वरदानों को, इन सेवकाई के वरदानों को दे गए, और उसमें हमें बने रहना है। दैट्स व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर। आमीन, आमीन। सो पास्टर, मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जितने भी हम लोग को देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि अभी तक यदि आपने इसे शेयर नहीं किया है अपने फेसबुक पर, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है, और वो ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर्स को देखा है जिनका खुद का चर्च नहीं है। मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पास्टर विदाउट चर्च। राइट। मैं अपोस्टल्स को देखा है जो अपने नाम के आगे अपोस्टल्स लगाते हैं, मगर उन्होंने किसी चर्च का निर्माण नहीं किया, वो किसी चर्च में जाकर कभी उन्होंने किसी कलीसिया को नहीं बनाया। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो जिन्होंने अपने नाम के आगे इवेंजलिस्ट लगाया हुआ है, मगर वो सिर्फ घर पर प्रार्थना करते हैं, कहीं जाकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया है। ऐसे इन दिनों में, क्योंकि जब ये दौर चल रहा है जहां पर ऐसा भी हो रहा है कि कई पास्टर्स बड़े फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, उनकी सेवकाई बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गई है, और जब इन दिनों में लोग उनको देख रहे हैं, तो चाहे वो उन्हें सेवकाई में आने के लिए 1 साल 2 साल क्यों ना हुआ है, वो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा देते हैं। अपोस्टल विशाल जाधव, या फिर लगा देंगे अपोस्टल प्रॉफिट विशाल जाधव। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे, क्या अपने नाम के आगे ये टैग लगा देना, मान लीजिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, किसी का चर्च नहीं है मगर वो अपने नाम के आगे पास्टर लगा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ऐसा व्यू है, पास्टर वो होता है जिसके पास कलीसिया है, जो भेड़ों को चरा रहा है, मगर जिसका चर्च नहीं है, वो सिर्फ पास्टर उसने लगाया हुआ है, क्योंकि वो सिंपली लोगों को बताना चाहता है कि मैं पास्टर हूं, मगर उसके पास ना चर्च है, ना वो चर्च के लिए एफर्ट लगा रहा है, ना वो लोगों को प्रभु का प्रचार कर रहा है। सो पास्टर विदाउट चर्च, अपोस्टल जिसने कलीसियाओं का निर्माण नहीं किया, उसके अंदर से कोई गिफ्ट फ्लो नहीं होते हैं। सो और प्रॉफिट विदाउट प्रोफेसीज, सिर्फ प्रॉफिट है मगर अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा रहे हैं, मगर कोई प्रोफेसीज नहीं है। और सो हम लोग कैसे इस विषय पर बात कर सकते हैं, हर एक कॉलिंग के ऊपर। जैसे हम लोग पहले अपोस्टल के लिए बात करते हैं, अपोस्टल के लाइफ में क्या ऐसे गुण होना चाहिए जिससे वो अपोस्टल कहलाए? अपोस्टल की लाइफ में ऐसे क्या गुण होना चाहिए, या हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो अपोस्टल है? वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर जी, एक और कैटेगरी शायद आपने कहना भूल गए होंगे, शायद आपने देखा है इस कैटेगरी को। आजकल फेसबुक पास्टर्स भी है, फेसबुक इवेंजलिस्ट भी है। मैंने एक मैं किसी को मिला एयरपोर्ट में और उनसे बात करने लगा, मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या है वगैरह वगैरह, आप बिलीवर है क्या? तो वी गॉट इनटू अ कन्वर्सेशन। उनको पूछा कि आपका कलीसिया कहाँ है, आपका ये क्या है, कहाँ है? मैं बोलता कि नहीं 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 नहीं, मैं फेसबुक पे मेरा कलीसिया चलता है। पहली बार मैंने उस किस्म का कैटेगरी को देखा और मैं मन ही मन हंस रहा था। आज इसी चीज़ की बात जिक्र कर रहे हैं आप। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पास्टर, ये कहना चाहता हूँ कि अपोस्टल एक ऐसा सेवक है जो किसी टाइटल के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना चाहता है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि किसी को कोई आपको एक रेफरेंस देते हैं, कोई फलाना फलाना आदमी आपको आने आ रहा है मिलने के लिए, वो राइट हैंड रेवरेंड आर्क बिशप सो एंड सो है, तो आप क्या करेंगे? आपका मन में जो है एक आप एक सोच में पड़ जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि कौन हस्ती आ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? यू नो, और आपका बर्ताव जो है चेंज हो जाएगा। आप उस व्यक्ति को देखने का नजरिया जो है चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि वो जो टाइटल जो लगाया है ना, वो टाइटल लोगों को डरा देता है। सचमुच कोई भी व्यक्ति जो अपोस्टल है, वो नहीं चाहता है कि अपोस्टल लगे उनके सामने, उनका नाम के सामने।
वो ब्रदर में ही खुश रहेगा। क्यों? अगर मैं ब्रदर हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं, किसी को भी हेजिटेशन नहीं होगा, हर एक व्यक्ति खुलकर रहेंगे। वहां पर जब खुल के रहेंगे तब जाके सेवकाई होती है एक्चुअली अपोस्टल का। प्रेज गॉड, अपोस्टल इस बात को अच्छे तरह से जानता है और उसको जो है निभाता है। और अपोस्टल जो है यूजुअली वो नहीं होता है जो अपने आप के सामने टाइटल लगा है। जो लोग जो देखते हैं उनका सेवकाय को, अगर मान लीजिएगा कि आपने मेरा सेवकाय को देखा और मेरा सेवकाय का लुफ्त आपने उठाया है, आप मुझे देखकर, मेरा मिनिस्ट्री को देखकर, मेरा सेवकाय को देखकर आप बोलेंगे कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है सचमुच अपोस्टल है। आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा। प्रेज गॉड। या मैं कहूंगा आपको, आप नहीं कहेंगे। तो ये वाली बात होती है अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में। और अपोस्टलिक मिनिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति जो है उसके अंदर इतने सारे अच्छे अच्छे गुण भरा हुआ है। He cannot sit in one particular place. वो दर्शन को पाता है, वो दर्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहता है ना। जस्ट द अदर डे में किसी का कॉल मैंने रिसीव किया और व्यक्ति बोल रहा था कि पास्टर कई सालों से मुझे अफ्रीका जाना है, आपके पास बहुत सारे अफ्रीकन कॉन्टैक्ट्स है, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। I want to go out and I want to start the ministry. I said कि I was so glad inside my heart. मेरा दिल भर गया, मैं बहुत ही खुश हुआ उस व्यक्ति का वो स्टेटमेंट को सुन के। क्योंकि क्या है कि कई सारे हैं हमारा चर्च में भी वर्कर लेवल में है और उनके भीतर देख सकता हूं कि एक ऊर्जा है, जो चीजें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उन चीजों को छोड़कर जहां पर एस्टैब्लिश नहीं हुई चीजें उन चीजों को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो बहुत जरूरी है सर। जिनके अंदर ये ऊर्जा होता है वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अपोस्टल छिपा हुआ है। ठीक है। और पास्टर ना, जैसे कहा कि आपने कि पास्टर नहीं है, कलीसिया नहीं है, पास्टर का टाइटल लगा हुआ है। दीज आर द पीपल हु यू नो, सच्चाई की बात है कि आजकल का जो कलीसिया भी इतना अनएजुकेटेड है ना, यानी क्या कहते हैं कि बिल्कुल समझते नहीं है। बाइबल उनके हाथ में है मगर उनको कभी खोलकर पढ़ा नहीं है, उनको अच्छे तरह से जाना नहीं है, समझा नहीं है। और किसी को भी अगर कोई एक आदमी, एक लड़का कोई उठकर प्रचार कर लिया तो उसको बोलने वो पास्टर 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 बुलाने लग जाते हैं। तो कई लोगों को पास्टर बना देते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि लोगों के बीच में कुछ नाम को कमाने के चक्कर में, इज्जत को कमाने के चक्कर में पास्टर लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मिनिस्ट्री है नहीं। So that's the truth of it, you know. Our prophetic, oh man, that I mean, prophets को पहले अपोस्टल पर ही बात करते हैं, क्योंकि अपोस्टल को लेकर मेरे पास और आपके लिए प्रश्न है। सो हम लोग पहले इस अपोस्टल वर्ड को हम लोग ये करेंगे। जैसे पास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस जो था एक अपोस्टल था, और जब पौलुस अपोस्टल है तो वो कई जगह पर गया, उसने कलीसिया का निर्माण किया। इवन जब वो जेल में भी रह रहा है तो जेल में रहते हुए भी लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, और पत्र लिखकर अपनी जो कलीसिया उसने बनाई थी उन कलीसियाओं को इनकरेज कर रहा है। सो मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि यदि पौलुस अपोस्टल है सो उसने कई कलीसियाओं का निर्माण किया है। यदि कोई अपोस्टल है सो वो गिफ्ट्स में फ्लो होता है, गिफ्ट्स में अर्थात जैसे आपने कहा कि यदि हम लोग अपोस्टल को अगर हम लोग हमारे थंब के हिसाब से या हमारे अंगूठे के हिसाब से करते हैं तो वो हर क्षेत्र को छूता है, हर मिनिस्ट्री को छूता है। इसका मतलब वो एक प्रॉफिट होता है, वो एक इवेंजलिस्ट जैसा होता है, फिर साथ ही साथ वो एक पास्टर के जैसे भी लोगों को गाइड करता है, और एक शिक्षक के जैसे भी होता है। और आपने ये भी इस बात को मेंशन किया कि शिक्षक जो है वो तो एक टीचर वाला जो है वो होता ही है, मगर अपोस्टल भी एक अच्छा टीचर होता है। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपोस्टल में ऐसे क्या गुण होना चाहिए, क्योंकि सॉरी मैं आपका समय ले रहा हूँ इसमें। प्लीज, बिल्कुल नहीं, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, आई वुड लव टू। या इन दिनों में बहुत ज्यादा एक समस्या है, सब लोग अपने आप के नाम के सामने अपोस्टल लगाना चाहते हैं। और जैसे आपने एक बात मेंशन करी थी जहां पर आपने कहा
कि लोग रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मैं अपोस्टल हूं, या लोग रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आप अपोस्टल हैं। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि अंताकिया में लोग पहली बार मसीह कहलाए। सो वो लोगों ने राइट, जाकर अंताकिया के लोगों को नहीं बोला कि मैं मसीह हूं, मुझे मसीह बोलो, मसीह बोलो। मगर राइट, उन्होंने राइट, इस बात को देखा कि वे राइट। लोग जो है वो मसीह के जैसे एटीट्यूड है उनका, उनका बोलना, हालेलुया, प्रेज उनका गॉड। सेवकाई करना, उनका उनका प्रभु के कार्य को करना एक मसीह के जैसा है। सो इसीलिए अंताकिया में लोग पहली बार मसीह कहलाए थे। सेम उसी ट्रू। प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, लोगों ने हमें अपोस्टल, लोगों ने हमें प्रॉफिट, लोगों ने हमें पास्टर के जैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ना कि हम लोग अपना टैग लगाकर घूमे कि मैं जो है वो मैं अपोस्टल हूँ, मैं पास्टर हूँ और ये सारी चीजें। सो हम लोग अपोस्टल पर थोड़ा सा स्टिक होकर हम लोग बात करते हैं। एक राइट। अपोस्टल में क्या गुण होना चाहिए? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एक बहुत। अपोस्टल में क्या क्या गुण होना चाहिए कि अपोस्टल हीलिंग कर सकता है, अपोस्टल प्रोफेसी कर सकता है, अपोस्टल टीच कर सकता है, अपोस्टल ने कई चर्चेस बनाए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेसबुक पर वो सिर्फ प्रचार कर रहा है और अपने नाम के आगे अपोस्टल लिख रहा है। सो एग्जैक्टली बाइबल इस बारे में क्या कहता है कि अपोस्टल के अंदर क्या गुण होना चाहिए? ओके, फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर प्रश्न था सर। सच्चाई की बात है कि जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री का जो टॉपिक जो है एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं, एक घंटे में ख़त्म होने वाली बात नहीं है। मैं उसको बहुत ही श्रिंक कर रहा हूँ, श्रिंक करते जा रहा हूँ। अगर आप वर्ड जो अपोस्टल जो है उसको बहुत ही करीबी से देखेंगे, कई बार पौलुस ने खुद जिक्र किया है कि अपोस्टल, यू नो, एन अपोस्टल कॉल्ड बाय गॉड, यू नो, यानी मैं अपोस्टल यानी अपोस्टल करके बुलाया गया हूँ, यू नो, कॉल्ड बाय गॉड यानी इस सेवकाई में बुलाया गया हूँ, कहता है। देखिए, आज जो है अपोस्टल एक टाइटल बन गया है हमारे लिए। उन दिनों में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो वर्ड हम सुन रहे हैं वो ये वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं करते हैं हम, राइट? क्योंकि हम ग्रीक नहीं है, हम लैटिन नहीं है, ओके? सो वी आर नॉट वी डोंट स्पीक दैट लैंग्वेज, वो भाषा को हम नहीं बोलते हैं। सच्चाई की बात यह है कि जब अपोस्टल कहते थे तो वो सिर्फ जो कहने वाला यह कहता था कि मैं भेजा गया हूं, यह कहता था। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? ये भेजा गया हूं कोई टाइटल नहीं होता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस और नॉट। सो भेजे जाना, ही इज द अपोस्टल, द वर्ड जो है भेजे जाना, यू नो, टू सेंट, द वन हु सेंट, ओके? सो अगर ये वर्ड को देखेंगे तो वो अलग रीति से इस्तेमाल कर रहे थे। आज जो है टाइटल बन गया है और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, अगर एक अपोस्टल को बहुत अच्छे तरह से आप पहचानेंगे, वो बहुत ही सुंदर रीति से पका हुआ मसीह है। हम पौलुस के बारे में देखेंगे, ओके? सो मसीह को उन्होंने दमास्कस के रास्ते में मिला, उसके बाद वो अंधा था, उसके बाद यू नो एक व्यक्ति ने आकर उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना किया। उसके बाद जो है ये व्यक्ति, वचन कहता है, गलातियों का पुस्तक में देख सकते हो, 3 साल के लिए अपने आप को अरेबिया में निकल गया और वहां पर 3 साल अध्ययन किया वचन का। अच्छे से पका हुआ व्यक्ति है, डॉक्ट्रिनली स्ट्रांग है, वो जानता है कि क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? और लोगों के बीच में आया, वो कलीसिया के बीच में आया, और कलीसिया के लोगों ने भी देखा उनको कि ये व्यक्ति भेजने लायक है। और जब प्रार्थना का समय पर उन्होंने पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा पौलुस को और बरनबास को अलग किए और भेजे गए। ओके, सो ऐसे ये अपोस्टल बने हुए हैं। और जब अलग हुए हैं, भेजे हैं, तो मतलब उन्होंने परमेश्वर से पूछा है कि भाई कहाँ जाना है हमें। परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया कि यहां पर जाना है, यानी उनके पास एक विजन है। जो कोई मेरे आवाज को सुन रहे हैं, यू नो, जो भी लाइव में सुन रहे हैं, प्लीज इस बात को याद रखिएगा, आपके भीतर एक दर्शन है या नहीं, उसको खोजिएगा। अगर वो दर्शन नहीं है तो आप अपोस्टल नहीं बन सकते हैं। दोबारा कह रहा हूं, यू कैन नॉट बी
apostle without a vision. You need to have a clear cut vision, a divine plan from God. परमेश्वर के ओर से एक बहुत ही सुंदर योजना को पाना है अगर अपोस्टल बनना चाहते हो. That's number one. Number two, आपको अपने लोगों से अलग होकर दूसरा जाना है. यहां पर लोग हैं वहां पर ही शुरू कर देंगे तो फिर मतलब नहीं है. You need to leave the place and you have to go out and you need to start something. So that is the second sign. And when you go out, जब बाहर जाएंगे तो वहां पर आपके अंदर जितने भी गिफ्ट्स होंगे वो सारे के सारे गिफ्ट्स जो है इट विल बी मैनिफेस्ट, यानी वो दिखाई देंगे, दुनिया देखेगी. ओके, तो एक अपोस्टल जो है एक इवेंजलिस्ट है. क्यों इवेंजलिस्ट है? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ को दर्शाना ही पड़ेगा उसको. आप समझ रहे, वो कोई चक्कर में नहीं है कि भाई मैं बहुत सारा चिन्ह चमत्कार कर दूं. मैं ऐसा नहीं है, वो चक्कर में नहीं है, वो चिन्ह चमत्कारों को करने का चक्कर में नहीं है. वो चाहता है कि परमेश्वर के एक बोझ को लेकर आया है. वो बोझ जो है उनको लोगों के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने में मजबूर करता है. जब प्रार्थना करता है चिन्ह चमत्कार अपने आप होंगे, दुष्ट आत्मा अपने आप निकलेंगे, मिरेकल्स अपने आप होंगे. जब होता है तो तब जाके जो दुनिया देखेगी और कलीसिया धीरे धीरे बनने लगेगी, धीरे धीरे बनने लगे. आपको क्या लगता है कि अपोस्टल पौल ने एक प्रचार कर दिया, हजारों लोगों ने कलीसिया में जुड़ गया? ऐसा नहीं है. उन्होंने कई सारे दरवाजों को ठोका है, उन लोगों से बातें किया है, एवरी अपॉर्चुनिटी को लिया है. कई सिनेगॉग्स में जाके बैठा है, कई टेंपल्स में जाके बैठा है, कई ऐसे जगह पे बैठा हुआ है, वहां बैठे थे जहां पर लोग आते थे, वहां पर लोगों को समाचार को सुनाते रहते थे. जो कोई मसीह को ग्रहण किया उनको वो डिसाइपल किए, उनको फॉलो अप किए. जब फॉलो अप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप पास्टर का काम कर रहे हो. जब आप क्या कहते हैं, जब आप लोगों को सिखा रहे हो तो एक टीचर का काम कर रहे हो, डिसाइपल कर रहे हो तो टीचर का काम कर रहे हो. एक विजन को लेकर चल रहे हो तो अपोस्टल इज ए प्रोफेट ऑफ ए डिफरेंट नेचर ऑल टुगेदर. अगर इसको मैं हमेशा में नो वी हैव समथिंग कॉल्ड स्कूल ऑफ मिनिस्ट्रीज. हमारा कलीसिया में हम एक स्कूल ऑफ मिनिस्ट्रीज को चलाते हैं. यहाँ पर हर एक बुलाहट को 5 दिन का क्रैश कोर्स लेते हैं. मॉर्निंग 9 o'clock टू evening 5 o'clock. 4, 5 sessions in a day that we take, and we teach extensively what kind of a prophet in apostle is different from prophet in prophet. एक प्रोफेट जो है एक अपोस्टल के भीतर बैठा हुआ है, वो प्रोफेट जो है वो क्या बोलते हैं कि एक प्रोफेट का अंदर जो प्रोफेट बैठा उससे अलग है. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सो यू नीड टू नो, ये सेवकाई बहुत ही अलग किस्म का सेवकाई है, बहुत ही पावरफुल सेवकाई है. एंड आपको मजबूर करता है पूरा कलीसिया को सेट करने में. एक बार सेट हो गया तो आप वहां पर नहीं रहना चाहते हो. क्यों नहीं रहना चाहते हो? क्योंकि आपका काम हो गया है, आप किसी और को तैयार किए हो और उनको संभालने दो, मुझे आगे जाना है, इस किस्म का होगा. और जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ के निकले हैं वो लोग आपको देखेंगे, कहेंगे कि ये अपोस्टल है. Praise God. So that is where the apostolic ministry is manifested, sir. Yes. जी. So चीज को ब्रीफ करता हूँ और मैं मेरे ब्रीफ करने के बाद जरूर आपसे चाहूंगा कि जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं. सो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक हमने अभी बात करी, एक अपोस्टल वो होता है जो कलीसियाओं का निर्माण करता है. वो पास्टर के जैसे एक कलीसिया को लेकर नहीं बैठ सकता है. अपोस्टल सही बात है, कलीसियाओं का निर्माण करता है, चेलों को बनाता है और हर जगह पर जाकर कलीसियाओं का निर्माण करता है, चेलों को तैयार करता है, उनको भी जरूर उन चेलों का फॉलोअप लेता है. वो हर गिफ्ट्स में मूव होता है. वो अपने आप में एक प्रॉफिट भी होता है. जब वो प्रचार करने के लिए खड़ा होता है, वो एक इवेंजलिस्ट के जैसे प्रभु के गॉस्पेल को जब शेयर करता है, हीलिंग भी होती है, मिरेकल भी होते हैं. सो अपोस्टल जो है ये एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जहां पर वो हर एक मिनिस्ट्री में फ्लो करता है. और जहां पर हम लोग बात करते हैं कि यदि उस जो भी अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाना चाहता है, यदि उसने कोई चर्च का निर्माण नहीं किया है, किसी अपने चर्च को छोड़कर किसी और चर्च का निर्माण नहीं किया, उसने वो किसी भी गिफ्ट में शायद वो किसी एक पर्टिकुलर गिफ्ट में फ्लो होता है, बाकी में नहीं होता है,
सो मुझे ऐसा लगता है कि उसने वेट करना चाहिए उस समय का जहाँ पर वो कलीसियाओं का निर्माण कर ले, जहाँ पर प्रभु उसे हर गिफ्ट में फ्लो होना वो चालू कर दे और उसके बाद लोग रिकॉग्नाइज करें कि हाँ, ये प्रॉफिट है, ये अपोस्टल है क्योंकि इसने बहुत सारे एक बड़े जन समुदाय को जो है वो प्रभु में लेकर आया, कई कलीसियाओं का निर्माण किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि एक अपोस्टल की लाइफ में ये सारी चीजें होना चाहिए। पास्टर मैं अगर सही कह रहा हूँ तो आप प्लीज आप थोड़ा-सा इसके बारे बहुत ही में हाँ या बहुत ही ना बताएँ। बहुत ही बहुत ही बहुत ही सही कहा सर। जब तक के लिए आप कलीसिया को निर्माण नहीं किया है, आपने अपोस्टलिक गिफ्ट को टच भी नहीं किया है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लस लोगों को, चेलों को बनाना ज़रूरी है। जहाँ पर भी है वहाँ पर उस जगह को छोड़ना है, दूसरी जगह पे जाना है, वहाँ पर एक कलीसिया को बनाना है, चेलों को तैयार करना है। और चेलों को तैयारी करना नहीं है, जब निर्माण कर रहे थे तो जो है परमेश्वर का अगुवाई आपके अंदर होता है। उसके उस अगुवाई के द्वारा आप लोगों को खड़ा करना है, दूसरों को खड़ा करना है, लीडरशिप को तैयार करना यस, है और लीडरशिप को एग्ज़ैक्टली। एक्स्टैब्लिश कर कर आपको आगे बढ़ना है। जब तक के लिए ये नहीं होता है तो आप अपोस्टल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपोस्टलिक मिनिस्ट्री को परस्यू करना है तो शुरू कीजिएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा। अगर आपके अंदर वो वाली बात है तो फिर परमेश्वर ज़रूर आपको कामयाबी देंगे। सो अब हम लोग हमारे राइट, दूसरे कॉलिंग की तरफ जाएँगे जिसे हम लोग प्रॉफ़िट कहते हैं। राइट। और हम्म। ये इन दिनों में ये प्रॉफ़ेटिक कॉलिंग जो है बड़ा ही मुझे ऐसा कहना चाहिए कि बड़ी अट्रैक्टिव कॉलिंग है। क्योंकि जब राइट, हम लोग साउथ अफ्रीकन प्रीचर को इन दिनों में देखते हैं और इतना ही नहीं मैं अपने लिए भी ये कहूँगा कि हम लोग बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं कि कैसे राइट। प्रभु का जो सामर्थ है वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। लोगों की डिटेल्स बताई जा रही है, नाम बताए जा रहे हैं और कई लोग इससे बड़े इन्फ्लुएंस्ड है, कई लोग बड़े इन्फ्लुएंस्ड है। मगर समस्या या दिक्कत क्या है कि यदि आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड है या आप किसी को सुनकर आपको लग रहा है कि ये कॉलिंग बड़ी अच्छी है, इससे ये साबित नहीं होता है कि आप भी उसी कॉलिंग में हैं। और राइट, यदि हम लोग प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं राइट। आपसे प्रश्न पूछूँगा, सॉरी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने इसमें लग गया हूँ। बट मैं थोड़ा-सा क्योंकि मैं आपको उस प्रश्न को पूछने जा रहा हूँ, तो जस्ट मेरे मन में क्या है, मैं आप लोग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं जब प्रचार कर रहा था तब शमूएल के बारे में मैं इस बात को प्रचार कर रहा था। शमूएल ने राइट। जब परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि कैसे मैं एली के बेटों के साथ या एली के परिवार के साथ करने वाला हूँ। सो दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है, एली पूछता है और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, शमूएल ने रत्ती-रत्ती मतलब जो कुछ एग्ज़ैक्टली प्रभु ने वर्ड कहे थे, वो सेम वर्ड लोगों को जाकर बताए। सो मेरा मानना ऐसा है कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर प्रभु जो कह रहा है वो आपको आगे डिलीवर सेम करना है विदाउट एनी चेंजेस। और वैसे ही एलिया को जब परमेश्वर ने कहा कि इतने सालों के लिए पानी बंद होने के लिए प्रार्थना कर, उसने करा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां का जो राजा था उससे मार डालने के लिए उसके पीछे भागा। सो राइट। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री सिर्फ लोगों के नाम बताना, लोगों के नंबर बताना, लोगों की डिटेल्स बताना इतना ही नहीं है, मगर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री वो है जहाँ पर आप वो आवाज़ सुने जो परमेश्वर ने कही है और उसको सेम एक्सप्लेन करें। सो पास्टर मैं आपकी राय इस पर जानना चाहता हूँ, एग्ज़ैक्टली प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्या है? ओके, सो प्रोफेट वो होता है जो परमेश्वर के समक्ष बहुत ही ज़्यादा समय बिताता हो। जब परमेश्वर का आवाज़ को और उससे वाकिफ होता है, जानने लगता है कि ये परमेश्वर का आवाज़ है और उससे कुछ इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है और इंस्ट्रक्शंस को जिस तरह से लिया है उसी तरह से वो डिलीवर कर रहा है लोगों को, ये प्रोफेट होता है। ओके, सो हम ग्लैमर वाली बात ये देखते हैं कि ये इसने फलाना नाम ले लिया, ये ले लिया, ये कर लिया, वो कह दिया, वगैरह वगैरह। सो वो अगर ऐसा हुआ है, इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने कई साल, कई दिन जो है बंद कमरे में परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर का आवाज को सुनने की कोशिश की है। परमेश्वर ने उनसे बातें किया है
और परमेश्वर का आवाज को बहुत ही अच्छे तरह से पहचानता है, क्योंकि पहचानता है जब 4 लोगों के सामने आया है तो वही परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। जब बातें कर रहा है तो वो परमेश्वर है, कहता है कोई बातों को, और वो सुनकर जिस रीति से कहता है उसी रीति से लोगों तक, उन बातों को लोगों तक पहुंचाता है, तो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो इसमें भी कई सारी चीज़ें होती है, प्लीज़ हमको जानना ज़रूरी है। एक है कि ऑपरेटिंग अंडर द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, ये अलग बात होती है। अगर मान लीजिएगा कि आप पास्टर है, या कोई शिक्षक है, कोई इवेंजलिस्ट है, या कोई दूसरा व्यक्ति है, परमेश्वर किसी को भी एक 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 अपना क्या बोलते हैं ना कि वेसल के तरह इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है कि आप पास्टर है, आप प्रोफेटिक स्पिरिट आपके ऊपर है, आप प्रोफेसाई कर दिया उस दिन, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेट बन गए। यू आर अंडर द प्रोफेटिक स्पिरिट ऑफ प्रोफेटिक, सो जब आप इस रीति का चीज़ों को महसूस करते हैं तो फिर तब एक आध प्रोफेसिस निकल जाता है, मगर आपको बहुत ही संभालना है, जानना है कि मेरा प्रोफेटिक कॉल है या मेरा पास्टरल कॉल है, कोई भी कॉल क्यों ना हो, दूसरा कॉल है, जानना जरूरी है। दूसरी बात है कि एक सीयर होता है। सीयर कौन होता है? सीयर इज समबडी हु इज अगेन वेरी शार्प इन द स्पिरिट, बहुत शार्प होता है, आत्मा में बहुत ही तेज होता है। और ये सीयर जो है इनका खास कर वर्ड ऑफ विजडम और वर्ड ऑफ नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, डिसनिंग ऑफ द स्पिरिट्स बहुत स्ट्रांग होता है उनका। और सुनने, परमेश्वर से सुनते हैं, और क्योंकि सुनते हैं इसीलिए पर्सनल प्रोफेसीज बहुत ही सुंदर रीति से देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई मीटिंग में गए, आपका नाम लिए, आपका पिताजी का नाम लिए, आपका मम्मी का नाम लिए, आप कहाँ से आए, क्या हुआ आपके साथ, सारे के सारे बोल दिए। ठीक है, ये जो है ये अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं। दीज आर द सीयर्स, दे यूजुअली अड्रेस पर्सनल पीपल, यानी क्या कहते हैं ना कि इंडिविजुअल्स को एड्रेस करते हैं, इंडिविजुअल प्रोफेसिस को लाते हैं, इंडिविजुअली एनकरेज करते हैं, इंडिविजुअली कलीसिया को उठाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि प्रोफेट, कॉल्ड टू बी अ प्रोफेट। दीज आर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ नेशंस, यानी ये इतना स्ट्रांग होते हैं, इतना पावरफुल होते हैं कि देशों पर दे डायरेक्ट नेशंस, दे डायरेक्ट community, they direct a huge number of people, so ये उसका स्तर अलग ही स्तर होता है। they carry the mantle of a prophet। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, एक एलाइजा को देखिएगा, एक एलाइशा को देखिएगा, ये बहुत ही अलग किस्म के लोग थे, क्योंकि वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में थे। अगर आप राजा दाऊद को देखिएगा, उन्होंने भी प्रोफेसर कर दिया, सही बात है कि नहीं? कई सारे प्रोफेसी से राजा दाऊद का, ओके, सो उन्होंने भी प्रोफेसी किया। कई सारे जगहों में हम देखते हैं कई सारे लोगों को प्रोफेसी करते हुए, मगर दे आर ऑल नॉट प्रोफेटिक, दे ऑल आर नॉट प्रोफेट्स। वो सब के सब भविष्यवक्ता नहीं है, मगर सिर्फ वो प्रोफेटिक अंशन के अंदर आ गए, प्रोफेटिक स्पिरिट के अंदर काम किया है उस समय के लिए, उस कुछ देर के लिए उन्होंने काम किया है। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। एंड जो आपने जो भी कहा बहुत ही सही कहा कि आप परमेश्वर से सुनेंगे और लोगों तक बिना विदाउट अडल्टरिंग, दैट यू हैव टू ब्रिंग द वर्ड टू द लॉर्ड, ऑफ द लॉर्ड टू द पीपल। या दैट्स ट्रू सर। या सो ये बहुत क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है इन दिनों में, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री से सारे लोग बड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं, और मैं इस बात को जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है, मगर यदि आपके लाइफ में प्रभु ने एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री दी है, मगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री से, और आपकी कॉलिंग अपोस्टलिक है मगर आप प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, सो एग्जैक्टली क्या होगा कि जब आप प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में इन्फ्लुएंस होकर वो करना चाहेंगे, मगर प्रभु ने आपके लिए अगर अपोस्टलिक रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी कॉलिंग को मिस कर देंगे। सो हम जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है, प्रभु ने हमारे लिए क्या ठहराया हुआ है, प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे पास्टर ने एक चीज बहुत अच्छी मेंशन करी
कि हम पास्टर हो सकते हैं, और जब हम लोग पास्टर होते हैं मिनिस्ट्री करते समय, हो सकता है किसी दिन या किसी समय परमेश्वर प्रॉफिटिक हमें उस दिन अलाउ करे जब हम लोग लोगों के लिए प्रोफेसी करें। तो वो चीज ये साबित नहीं करती है कि हम लोग एग्जैक्टली वो वाले प्रॉफिट है जो परमेश्वर ने हमें एज ए प्रॉफिट इस नेशन में भेजा हुआ है ना। तो हम लोग को ये चीजों को राइट। समझने की थोड़ी सी जरूरत है। हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत एक एक मिनट हम लोग इसमें अब लेंगे। इवेंजलिस्ट जो होता है, इवेंजलिस्ट की मिनिस्ट्री क्या होती है? क्या एक इवेंजलिस्ट अपने अपने चर्च में रहकर प्रचार कर रहा है और उसे हम इवेंजलिस्ट कह सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली इवेंजलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? सर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री इन ए वेरी डिफरेंट वे। बहुत ही कम समय लूँगा इसको एक्सप्लेन करने में। अगर आप एक अपोस्टल तो यूजुअली शुरू करता है चर्च और उसके बाद निकल जाता है। सपोर्टिंग मिनिस्ट्री बोलते हैं। एक पास्टर तो पास्टर बनकर अपना ऑफिस में रहेगा ही, ओके। उसके बाद पास्टर अपोस्टल चर्च को शुरू करता है, उसके बाद पास्टर उसको कंटिन्यू करता है। ये पास्टर को दो सपोर्टिव मिनिस्ट्री होते हैं। वो सपोर्टिव मिनिस्ट्रीज, rather all the three supportive ministries are there. The three are supposed to be just supporting the pastor in their ministry. दोबारा कह रहा हूं सर, प्लीज इसको समझिएगा। You need to, these three are called to support the ministry of a pastor. I'll explain to you now how. Evangelist का कलीसिया के भीतर अंदर कोई का, his work is to go out and preach the good news. Okay. दूसरी बात, इवेंजलिस्ट मस्ट बी पार्ट ऑफ ए चर्च। कलीसिया के अधीनता के अंदर होना जरूरी है उसको। दूसरी बात। तीसरी बात, जो इवेंजलिस्ट किसी एक कलीसिया के साथ जुड़ा नहीं है वो इवेंजलिस्ट नहीं है, यानी वो सबमिशन में नहीं है। That is not a good thing at all. Okay, so covering नहीं है उनके सर पे. Okay, so that's very important. Okay, so he needs to be in the church. He needs to be part of a church, but he is not supposed to be working in the church. यानी उनको कलीसिया के भीतर नहीं काम करना है, बाहर जाकर काम करना है. Okay, पास्टर को क्या करना है? पास्टर को एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है ताकि ये इवेंजलिस्ट अपना काम को ठीक तरीके से कर सके. ठीक है, दैट्स नंबर वन. ओके, नंबर टू इज प्रॉफिट. प्रॉफिट, अगर मान लीजिएगा कि हम सब के सब प्रॉफिट बनना चाहते हैं, अगर हो सकता है कि प्रॉफिट पास्टर बनना चाहे, क्योंकि पास्टरल मिनिस्ट्री क्या होता है कि वहां पे पावर बहुत ज्यादा होता है. लोग पास्टर का सुनते हैं, पास्टर का आदर देते हैं. पास्टर हर संडे को प्रचार करने के लिए जाता है. पास्टर एक 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 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल होता है, परमेश्वर का दास होता है जो लोगों को चराता है. तो कभी कभी कोई कोई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में बुलाए गए हैं मगर बनना चाहता है पास्टर. प्रेज गॉड. अगर ऐसा बनना चाहता है, याद रखिएगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी सुनता है परमेश्वर से वो फटाक से बोल देगा. और पास्टरल कॉलिंग के लिए बहुत ही अलग किस्म का समझ होना जरूरी है. आपको बहुत ही सोच कर काम करना है. दिस इज द मोस्ट डेलिकेट वर्क एवर. बहुत ही अपोस्टल के बाद अगर कोई क्या बोलता है ना कि बहुत ही रेस्पॉन्सिबल सबके सब रेस्पॉन्सिबल ही है, मगर बहुत ही सेंसिटिव काम है तो वो पास्टरल काम है. क्योंकि पास्टर सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है, नो. सो अगर प्रोफेट पास्टर बनने की कोशिश करता है, उनका कलीसिया 25, 30, 50, ज्यादा से ज्यादा 100, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है. ठीक है, और वो भी टूटता रहेगा, बनता रहेगा, टूटता रहेगा, बनता रहेगा. क्योंकि प्रोफेट तो प्रोफेट है. सो ही विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी एंड ही विल स्पीक द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज स्वीट.
मगर वही चीज पास्टर के कहने के लिए बोलिएगा कि एक ही बात जो प्रोफेट का मुंह से निकलता है, पास्टर का मुंह से निकलता है, दो अलग चीज होती है। पास्टर जो है बहुत ही सुंदर रीति से, जिस रीति से कहना चाहिए उस रीति से लोगों का इमोशन को समझते हुए, उनको समझते हुए वो बातें करेंगे, मगर प्रोफेट्स ऐसा नहीं करेंगे। सो जिस बुलाहट में आपको बुलाए गए हो उसी बुलाहट में आपको ठहरना जरूरी है। अगर नहीं ठहरते हो तो यू विल नॉट बी रियली रियली सक्सेसफुल। Amen, amen. So, मैं इस बात पर बिलीव कर रहा हूँ कि जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं वो लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं जरूर। और यदि आप सीख रहे हैं तो जरूर कमेंट में आप लिखकर बताते जाइए। सर जी हम एक लोग और बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ, प्लीज किसी भी मिनिस्ट्री में अट्रैक्ट ना होइएगा। That word getting attracted to a ministry, I'm telling you the truth, that is from the flesh. वो शरीर से है। किसी मिनिस्ट्री में अट्रैक्ट मत होइएगा। अगर अट्रैक्ट होना है तो मसीह पर अट्रैक्ट होइएगा। उन Amen, पर, amen, उनसे, amen. उनके करीब जाइएगा, वो आपको डायरेक्ट करेगा। आपको ये मिनिस्ट्री की ये सारी चीजें, बड़े बड़े बातों को सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी चीज है। वो परमेश्वर Right. करेगा। परमेश्वर बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने अलग किया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है आपका जिंदगी में। परमेश्वर अचंभित चीजों को आपके जिंदगी के द्वारा करना चाहता है, मगर करने के लिए उन्हें एक मौका दीजिएगा। आप परमेश्वर के आगे ना दौड़िएगा, परमेश्वर के साथ चलना सीखिएगा। Amen, ये कहना amen, चाहता हूं amen. मैं। या राइट, है ना। और मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग रेंडमली आपके सिटी में आ गए हैं और सिटी में आकर आपके लिए कोई वर्ड कह रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, या फिर कोई अपने आप को इवेंजलिस्ट कह रहा है और आपके चर्च में आकर प्रचार करना चाह रहा है, मैं आप सब लोगों को इनकरेज कर कर इस बात को कहना चाहता हूँ। सबसे पहले उनका रूट चेक करिए, वो कहाँ से है, वो किस चर्च के पार्ट है, वो किस चर्च को बिलोंग करते हैं। बीते समय में किसी ने मुझे ऐसा कहा, ऐसा एक प्रॉफिट के बारे में बताया। वो प्रॉफिट कोई बहुत नोन नहीं है, मगर वो किसी सिटी में गए और जाने के बाद किसी फैमिली में गए। और मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी बहनें और भाई सब लोग सतर्क हो जाए। वो किसी फैमिली में गए और फैमिली में जाने के बाद उन्हें खुश करने के लिए बातें कही, आने वाले समय में प्रभु आपके जीवन में अच्छा करने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है। और ये परिवार बड़ा खुश हो गया। फिर उस परिवार में एक बेटी थी और उस बेटी ने कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कहा कि आप मेरा नंबर ले लो और नंबर लेकर मुझे कॉल करते रहना। और वो जो प्रॉफिट जो भी अपने आप को कह रहे थे, वो उस लड़की से बात करते रहे और बहुत दिनों तक बात करने के बाद उससे अफेयर हो गया। और एंड ऑफ द डे उससे शादी नहीं हुई, उसकी किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से शादी कर ली। ये डिप्रेशन में आ गई। सो ओवरऑल ये है, अपने घरों में, अपने कलीसिया में किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को अलाउ मत करिए जिसे आप पर्सनली नहीं जानते हैं, चाहे वो कितनी भी प्रोफेसी आपके लिए दे। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बाइबल से ज्यादा आपके जीवन में कहीं पर भी प्रोफेसीज नहीं लिखी हुई है। सारी प्रोफेसी बाइबल में आपके लिए लिखी हुई है, सारे अच्छे वर्ड आपके लिए बाइबल में लिखे हैं, प्रभु ने क्या योजना आपके लिए बनाई है, सब बाइबल में लिखा हुआ है। सो हम लोग ट्रू। मनुष्यों की तरफ ज्यादा फोकस ना करते हुए हम लोग परमेश्वर की तरफ ज्यादा फोकस करें। ऐसे लोग जो आपकी सिटी में आ रहे हैं, आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं। जब तक आप पर्सनली नहीं जानते हैं, उन्हें अपनी फैमिली, अपने चर्च में अलाउ करने के पहले सोचिए। ऐसा ना हो कि अ, आपकी आपकी फैमिली को और आपके चर्च को वो चोट पहुंचा कर जाए। पास्टर, यदि आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, फिर हम वो आगे बढ़ेंगे। या जी बहुत ही सही कहा। जब तक के लिए आप रूट्स को नहीं जानते हैं तब तक के लिए आप लोगों को एंटरटेन ना करें, अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, चर्चेस टूट सकती है, कई सारे लोगों का जिंदगियाँ बर्बाद हो सकती है। हमको संभालना है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि लोग को सतर्क होना है। आपने कह दिया है, मैं उस बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई प्रोफेसी आपको आया है, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर अगर कुछ कहना चाहता है तो आपसे पहले कहना है, कहेंगे, उसके बाद दूसरों के द्वारा कंफर्मेशन को लाएंगे। वो आपसे जिन बातों को नहीं कहा है वो बातें दूसरों से होगा, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप जानिएगा परमेश्वर किस रीति से, किस तरह से बातें करता है, उसको जानिएगा पहले। ओके, सो प्लीज़ आप फोकस परमेश्वर को ही रखिएगा। सारी चीज़ें आपका ज़िंदगी में बहुत ही सुंदर रीति से होगी। या राइट, राइट। और दूसरी चीज, जितनी भी बहनें हमें सुन रही है,
मैं आप सबको इस बात के लिए सजेशन देना चाहता हूँ, किसी भी फेसबुक प्रीचर, किसी भी इंस्टाग्राम प्रीचर को अपनी पर्सनल चीजें, अपनी पर्सनल बातें मत शेयर करिए। कई बहनें अपनी पर्सनल बातें, मेरे पति के साथ मेरा ऐसा झगड़ा हो गया है, फिर ये हो गया है, और सारी बातें उन्हें खुलकर बता देती है क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। प्लीज अपनी पर्सनल बातें अपने पास्टर को, यदि आपको शेयर भी करना है किसी परमेश्वर के जन से, तो अपने पास्टर और उनकी पत्नी के साथ शेयर करिए, ना कि किसी फेसबुक या फिर यूट्यूब के प्रचारकों के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करिए। और ऐसे बहुत सारे किस्से हो चुके हैं जहां पर बहुत आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल बातें हैं, उसे मिसयूज किया गया है और बहुत सारी गलत चीजें हुई है। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहे, अपनी पर्सनल बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आपको किसी मैन ऑफ गॉड, किसी परमेश्वर के दास के साथ शेयर करना है, तो वो आपका पास्टर और उनकी वाइफ, इस बात को जरूर ध्यान रखें। जिसमें वेरी यस यस जी पास्टर, जी हाँ जी। जी, सो बहुत ही हम सही लोग कहा आगे आपने, राइट। बढ़ेंगे। जी जी पास्टर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, नहीं या फिर हम नहीं आगे नहीं बढ़े? नहीं नहीं सर, थैंक यू। आगे बढ़िए सर प्लीज। ओके, सो हम लोग एक प्रश्न मैं पास्टर से पूछना चाहता हूँ। पुराने प्रॉफिट्स, ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट और नए प्रॉफिट जो है, न्यू टेस्टामेंट के प्रॉफिट जो है, उनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो पुराने प्रॉफिट्स होते थे, वो जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि अगर मुझे ऐसा साधारण शब्दों में कहना है तो आग उगलते थे। वो जब कहते थे, वो जजमेंट के हिसाब से कहते थे। मगर जैसे ही हम लोग न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात करते हैं, सो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो प्रोफेसीज है वो एडिफिकेशन के लिए है, लोगों को उत्साहित करने के लिए है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पुराने नियम के प्रॉफिट्स और नए नियम के जो प्रॉफिट्स है, उनमें डिफरेंस क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न सर। मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप इसको ठीक से बैकग्राउंड समझेंगे नहीं तो सारी बात आपको क्लियर नहीं होगा। अगर पुराने करार में देखेंगे तो परमेश्वर यहूदियों का परमेश्वर था, इसराइल का परमेश्वर था, ठीक है। यानी जो साल्वेशन, जो उद्धार की बातें होती थी, वो उद्धार की बात किसके लिए थी? वो यहूदियों के लिए था और इसराइली लोगों के लिए था, ओके। और नया करार में देखेंगे तो परमेश्वर ने जिन चीज़ों को, जिन आशीषों को सिर्फ यहूदियों को रखा था, वो सारे दुनिया के सामने उन्होंने खुलासा कर दिया है, ओके। सो सारे ब्लेसिंग्स, अब्राहम्स ब्लेसिंग्स, जो कोई मसीह को पहचानता है, उसको मसीह को ग्रहण करता है, उस व्यक्ति पर भी है वो सारे आशीष है, ठीक है। अगर आप पुराने करार में देखेंगे तो वहां पर यू नो अनॉइंट एक पास्टर, ठीक है। सो अगर राजा जो है एक प्रोफेट से नियुक्त किया गया जा व्यक्ति होता था, और प्रीस्ट जो है लेविटिकल ऑर्डर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता था, मगर प्रोफेट, सिर्फ एक प्रोफेट जो है परमेश्वर चुनते थे। अपने अपने बुद्धि में, अपने सामर्थ्य में, अपने शक्ति में जो है परमेश्वर चुनते थे, ओके। सो कोई कोई अपना प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो है बहुत ही अलग रीति से शुरू किए। अगर ईशाया को देखेंगे तो उज्जाया का कोर्ट में काम करने वाला था, बहुत ही बड़ा स्कॉलर था। क्या कहते हैं कि राजा के पास बहुत ही करीब व्यक्ति, राजा का बहुत ही करीब व्यक्ति था, और बहुत बड़ा बिब्लिकल स्कॉलर, बिब्लिकल मतलब नियम का स्कॉलर था उन दिनों का। मगर परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था उनका, अगर देखने जाएंगे तो। जब उज्जाया मरा, तब जाके आइजाया जो है परमेश्वर के मंदिर में आया, तब जाके परमेश्वर ने उनका आंखों को खोला, तब जाके बुलाहट हुई, तब जाके उनका मिनिस्ट्री शुरू हुई, ओके। आइशाया का बात कर रहा हूं मैं, ओके। अगर एक यिर्मयाह को लीजिएगा, यिर्मयाह जो है ही वॉज जस्ट अ स्मॉल चाइल्ड। जब परमेश्वर ने उनको पिकअप किया, छोटा सा लड़का था वो। और दानियल को लीजिएगा, वो एक्साइल, यानी क्या कहते हैं कि बंदी बनाकर वो ले गए थे, वहां पर परमेश्वर ने उनको चुना। जो प्रोफेट्स, पुराने करार के जो प्रोफेट जितने भी थे, वो सब के सब परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और परमेश्वर ने कहीं से भी, कैसे भी उनको अपने योजना के अनुसार चुना, ठीक है। आमोस को देखिएगा, एक चरवाहा था वो,
ओके, सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आई वांट अस टू अंडरस्टैंड ओल्ड टेस्टामेंट का जो प्रोफेट्स जो है सिर्फ यहूदियों के लिए आए थे। वो उनका काम क्या था कि सिर्फ एक देश को आगाह करना, अगवा करना। प्रेज गॉड। सो उनका जो मिनिस्ट्री स्कोप जो था सिर्फ इसराइल था। परमेश्वर चाहते थे कि सिर्फ इसराइल के भीतर काम करे वो। मगर नया करार में ऐसा नहीं है। नया करार का जो प्रोफेसी अगर नया करार में देखेंगे तो हम 5 मिनिस्ट्री को देखेंगे। तो उसमें प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो है अमॉन्ग द एल्डर्स, पांचों बुजुर्गों में एक बुजुर्ग जो है, एल्डर्स जो बोलते हैं, उसमें प्रोफेट होता है। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जैसे मैंने कहा कि कई सारे लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि पहला कोरिन्थियों का 14वां अध्याय प्रोफेटिक प्रोफेसी को तुम मांगो करके कहते हैं नो। सो इट्स गुड टू आस्क फॉर द प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, इट्स गुड टू प्रोफेसाई, इट्स गुड टू प्रोफेसाई। मगर वो जो प्रोफेसी वहां पर जो मेंशन किया है वो प्रोफेसी ये है कि मैं आपको कह रहा हूं कि गॉड ब्लेस यू, गॉड मे बी विथ यू, गॉड मे नेवर लीव यू, ना फोरसेक यू। दिस ए प्रोफेसी। ये अच्छी बात है, वचन के अनुसार है, भली बात है। एक विश्वासी होते हुए दूसरा विश्वासी को कहने वाली बात है, ये अच्छी बात है। दिस इज प्रोफेसी। ओके, दिस इज ऑल्सो प्रोफेसी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल ऑफ अस हैव टू डू इट। यानी हर एक विश्वासी को ऐसा प्रोफेसी करना ही है। अगर मैं पास्टर विशाल को मिलूंगा, पास्टर आप आश्रित है, पास्टर आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, परमेश्वर में बने रहिएगा, आपका कलीसिया आगे बढ़ेगा, ये एनकरेजिंग बात है। मगर ये प्रोफेसी के समान है, मगर एक्चुअली प्रोफेसी नहीं है। ठीक है, प्रोफेसी ही कह सकते हैं उसको, मगर वचन के अनुसार ये सारी चीजें है। प्रोफेसी क्या है कि व्हेन व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इज प्रोफेसी, राइट? ओके, सो ये अच्छी बात है। बट द प्रोफेसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ब्रिंगिंग द हार्ट ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का हृदय का खुलासा करना। प्रेज गॉड। उसका इन दिनों में ऑफिस नहीं है, बहुत ही रेयरली मिलेंगे आपको ऑफिस। द वंस हु ऑक्यूपाई द ऑफिस ऑफ ए प्रोफेट, वेरी वेरी रेयरली यू फाइंड। जो ऑफिस, प्रोफेटिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं, जो प्रोफेटिक ऑफिस में वो मैंटल के साथ बैठे हुए हैं, वो हर जगह मिलते नहीं हैं। एंड देयर मिनिस्ट्री इज वेरी वेरी पावरफुल। दे आर मिनिस्टरिंग टू द मिनिस्टर्स। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? दे आर मिनिस्टरिंग टू द मिनिस्टर्स। और वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं। और जो भी बहुत सारे सीयर्स मिलेंगे आपको, एनकरेज करते हैं, बिल्ड करते हैं, थैंक द लॉर्ड फॉर देम, फॉर देयर लाइफ, एंड एडिफाई करते हैं। But the truth of the matter is that, in the New Testament, the number of prophets that you see is hardly anything, but they are all in the closet. They all are doing a amazing ministry. Yeah. तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये प्रश्न का उत्तर जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग सोच रहे थे कि 1 घंटे में इसे क्लियर करेंगे, मगर हम लोग लगभग 2 घंटा होने वाला है। पर ठीक है, सारे लोग इसे सुन रहे हैं और मैं भी पर्सनली सारे प्रश्नों के उत्तर को एंजॉय कर रहा हूँ। हम लोग और थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। बस तीन क्वेश्चंस मेरे पास और है जो हम लोग पास्टर से पूछेंगे। पास्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई लोग हैं जो जॉब के साथ साथ सेवकाई करना चाहते हैं, वो अपनी कॉलिंग में जॉब के साथ साथ प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या हम लोग जॉब के साथ, सेक्युलर जॉब के साथ प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं क्या? बहुत ही सुंदर प्रश्न है सर। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने ये सोच रहे कि जॉब के साथ सेवकाई कर सकते हैं, क्या 100% कर सकते हैं, कीजिएगा। मैंने खुद 2000 में सेवकाई शुरू किया था, मगर 2003 तक जो है मैं सेवकाई में फुल टाइम पास्टर नहीं बना था। ओके, सो जब तक के लिए परमेश्वर ने ठोस रीति से मुझसे बातें नहीं किया, तब तक के लिए मैं सेवकाई में नहीं आया था। मैं बल्कि पास्टर का काम करता था, प्रचार करता था, सारी चीज़ें करता था, मगर फुल टाइम पास्टर नहीं बना था मैंने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक समय होता है
और परमेश्वर बुलाते हैं, जब बुलाते हैं तब जाकर आप फुल टाइम का डिसीजन लीजिएगा। अपने आप में ऐसे ही एक्साइट होकर कोई भी कामों को मत कीजिएगा, और खास कर आपका अगुवाओं को